अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे मॉड्यूल 5 का यूनिट 2 जिसका नाम है टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ टेस्टिंग एंड एवेल्यूशन। अब फंक्शन टेस्टिंग एंड एवेल्यूशन का आपका पता है कि कौन से फंक्शन ये प्रोवाइड करता है, लाइक असेसमेंट है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है और लर्निंग आउटकम्स है, लाइक बहुत सारी चीज़ें बता देता है। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स कौन से। ठीक है, तो जो मोस्टली आर वाइडली यूज्ड टाइप्स हैं वो ये है कि प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट एवोल्यूशन। ये एक टाइप है, यहाँ समझो दो टाइप्स की इवोल्यूशन होती है। हम देखेंगे कि ईएसपी में ये कैसे काम करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन, प्रोसेस इवोल्यूशन एंड प्रोडक्ट इवोल्यूशन आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स दैट फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, कि लर्निंग कैसे होती है। So, process evaluation primarily examines the implementation and delivery of a program or intervention. It assesses how well the program is being carried out, whether it is being delivered as intended, and if the intended activities and strategies are being implemented effectively. Process evaluation helps to understand the how and why behind the outcomes by examining the process and activities that contribute to those outcomes. ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड प्रोसेस यूज़ हुआ है, प्रोसेस का मकसद है कि ऑन गोइंग एवेल्यूशन। ठीक है, जैसे वाइवा हो गया, डेली का वाइवा कि कल जो भी पढ़ाया उसको मतलब दूसरे दिन पूछना कि कल वाली चीज़ें आपको समझ आई या नहीं, लाइक रिव्यू देना या रिवीजन करवाना। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट लेना, वीकली टेस्ट लेना या मंथली टेस्ट लेना। प्रोसेस का यह मकसद है कि जो भी प्रोग्राम या जो कुछ भी आप टीच कर रहे हैं उसको उसी टाइम पे उसी प्रोग्राम के दौरान उसकी टेस्ट लेना। ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोग्राम की बात करता है। उसके अलावा प्रोसेस इवोल्यूशन जो है उसमें दो WH क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, लाइक हाउ, एंड क्यों चल रहा है, वाई। हाउ एंड वाई अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपका प्रोसेस इवोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाउ का कैसे कि अगर आपको एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, उनकी टेस्ट कैसे लोगे, उनको टीच कैसे करोगे, आपकी मेथडोलॉजीज़ कौन सी होगी, आपका क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होगा, क्लास में स्टूडेंट्स कितने होंगे, क्लास की टाइमिंग कितनी होगी। ठीक है, हाउ एंड वाई। अच्छा, वाई दे आर बीइंग टॉट ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉट अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये तो ईएसपी है। ईएसपी में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो उनका गोल होगा, जिनमें वो वीक होंगे और जो उनको प्रोफेशनली और एकेडमिकली काम आ जाएगी। ठीक है, हाउ एंड वाई का होना लाजमी है। On the other hand, product evaluation focus on outcomes or results of a program or intervention. It assesses the effectiveness and impact of program in achieving its intended goals and objectives. Product evaluation looks at tangible outcomes such as changes in knowledge, behavior or attitudes and evaluates whether the program has achieved its desired outcomes or not. ठीक है, अब वर्ड जो प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, प्रोडक्ट का मकसद है कि लास्ट और फाइनल रिजल्ट्स क्या निकले। ठीक है, प्रोडक्ट का मकसद आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने सब कुछ चीज़ें पढ़ा ली, लास्ट में उसका आउटकम क्या निकला, क्या प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, या क्या प्रोड्यूस हुआ। सही है, तो आपने अगर 6 महीने का कोर्स दे दिया या ले लिया, आप स्टूडेंट थे या टीचर थे, 6 महीने के बाद आप खुद को एक सिचुएशन में रखोगे कि जो चैलेंजेस में फेस कर रहा था, क्या अब वो चैलेंजेस में फेस नहीं करूँगा। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो चीज़ें मुझ में लैक थी वो कितनी मैं अचीव कर चुका हूँ और कितनी बाकी हैं। सही है, और ये जो है प्रोडक्ट लास्ट में ही टेस्ट लेता है। जैसे हमारा सेमेस्टर होता है 6 महीनों के बाद। सही है, सब कुछ मिड्स हमारे प्रोसेस हो जाएंगे और सेमेस्टर हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। सही, तो समराइज प्रोसेस एवोल्यूशन फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रोग्राम कैसे चल रहा है। प्रोडक्ट इवोल्यूशन फोकस ऑन द आउटकम्स एंड रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम के साथ चला प्रोग्राम। सही, प्रोग्राम तो बढ़ चुका है हमारा। फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव एवोल्यूशन भी सेम ही है जैसे प्रोसेस एंड प्रोडक्ट
बस आपको थोड़ी डेफिनेशन देखनी है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और इंटरवेंशन। इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गैदर इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द प्रोग्राम। ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, असेसिंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट अलोंग द वे। अलोंग द वे वर्ड का मकसद आपको यही समझना है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम, सही है। It is like a check-in or feedback loop that helps shape and refine the program as it progresses. फॉर्मेटिव का भी सेम ही मकसद हुआ कि आपने ऑनगोइंग प्रोग्राम में टेस्टिंग लेनी है, वाइवा लेनी है, मिड्स लेने हैं, और आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं और कौन सी चीज़ें रह चुकी हैं। ठीक है। On the other hand, summative evaluation is conducted after the completion of a program or intervention. Its purpose is to assess the overall effectiveness, impact, and outcomes of the program. Summative evaluation provides a comprehensive evaluation of the program's success in achieving its goals and objectives. It's like a final assessment or judgment of program's overall performance. ठीक है। समेटिव को आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे हमारे सेमेस्टर होते हैं। ठीक है। ये लास्ट में एक जैसे एंट्री टेस्ट होती है मेडिकल वालों की, इंजीनियरिंग वालों की, कि 6 महीने की जो भी पढ़ाई उन्होंने की हुई है, तो समेटिव टेस्ट लेकर हमें पता चल जाता है कि कौन से कामयाब हुए, किसने कितना पढ़ा, किसको कितना समझ आया। सही है। तो समराइज, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एंड फोकसेस ऑन फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, while summative evaluation occurs after the completion of a program and focuses on overall assessment and outcome. Thank you so much.